अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो लर्निंग वाला पॉइंट होगा वो आपके पास होगा कि आपने किस तरह से इस डाटा की बेस के ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि हम लोग इस अप्रोच को भी एक प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीकाकार समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उनमें से फाइनल अकाउंट की अप्रोच भी एक अप्रोच है कि किस तरह हम लोग इससे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो बुनियादी तौर पर क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस है। अच्छा जी स्टूडेंट, हम पहले ज़रा डाटा रीड कर लेते हैं, फिर इसकी हम जो है वो तरतीब लगा लेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को अपने पुराने मेथड के मुताबिक, जिसमें हम लोग ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके मुताबिक भी हम लोग करेंगे। अ मर्केंट ऑफ द मीरपुर हैज़ अ ब्रांच एट द मुजफ्फराबाद टू विच दी ही चार्ज आउट द गुड्स एट द कास्ट 25 कास्ट प्लस 25। अब ये कास्ट प्लस 25 है तो इसका मतलब है कास्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है और सेल प्राइस 125 है। अगर हमें कभी कास्ट फाइंड करना हो तो हम 100/125 करेंगे, अगर कभी हमें प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हम 25/125 करेंगे। अच्छा जी बच्चों, इसमें जो लिखा गया है वो है जी स्टॉक ऑन 1/1/2010 ओपनिंग स्टॉक, डेटर ऑन 1/1/2010 ये ओपनिंग डेटर, पेटी कैश ये हमारे पास ओपनिंग की पेटी कैश, कैश सेल। ये जो जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ कैश सेल नहीं आती, वहाँ पे कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल भी आती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से आपको डेटर का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटर का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटर का रिकॉर्ड बनाएंगे आप। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये जब आप रूटीन की ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। जब आप फाइनल अकाउंट अप्रोच करते हैं तो फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, दोनों सूरतों में डेबिट साइड। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट, कलेक्शन ऑन लेजर का मतलब है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये आपने डेप्टर से पैसे वसूल किए हैं। जब आप डेटर का शेड्यूल बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इसका जिक्र नहीं होगा। इसकी बेस के ऊपर जो आप क्रेडिट सेल कैलकुलेट करेंगे उसका जिक्र जरूर होगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस को वापस की गई चीजें हैं। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच में से माइनस करना है आपने, इस आपने अमाउंट को, ये जो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है जिसकी अमाउंट आपके पास 300 है, ये आपने जो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है उसमें आपने इसको लेस करना है। नेक्स्ट आपके पास बैड डेट्स, ये डेटर के अकाउंट में माइनस होगा। दूसरा, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अलाउंस टू कस्टमर, ये माइनस होगा डेप्टर में से, और जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। रिटर्न इनवर्ड, ये माइनस होगा डेप्टर में से, और जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो लेस कर दिया जाएगा सेल में से। सेल दो तरह की कैलकुलेट होगी, एक कैश और एक क्रेडिट। क्रेडिट सेल डेटर का अकाउंट प्रिपेयर करके होगी। अच्छा मेरे बच्चों, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके मुतलका कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। चेक सेंट टू ब्रांच, इसमें से रेंट, ये आपके पास वेजेस और अदर एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस जब आप रूटीन का ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और जो वेजेस है ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक ऑन 31/12 ये आपके पास एंडिंग स्टॉक है, डेटर ऑन 31/12/2010 ये एंडिंग डेटर है। पेटी कैश 31/12 ये पेटी कैश का एंडिंग बैलेंस है, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है मिसलेनियस इनकम 25 नॉट रिमिटेड। जब आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इस 25 को आप ग्रास प्रॉफिट के बाद लिख देंगे, जीपी के बाद लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जब आप रूटीन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो आप पहले बनाना सीख चुके हैं तो तब आपने इस 25 को कैश में प्लस करना है, क्योंकि ये कैश की वसूली है। और आपने एंडिंग पेटी का बैलेंस 125 नहीं लिखना, आपने सिर्फ 100 लिखना है।
आप जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपने पेटी एक्सपेंस फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास पेटी एक्सपेंस की अमाउंट नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंस तो है, रेंट, वेजेस, सैलरीज, लेकिन पेटी एक्सपेंस की अमाउंट नहीं है। तो पेटी एक्सपेंस की अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर करना होगा, एक आप अकाउंट बनाएंगे डेप्टर का और एक आप अकाउंट बनाएंगे पेटी कैश का। लेकिन बच्चों पहले हम एक नॉर्मल अंदाज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन की बेस के ऊपर हम लोग जो रूटीन का ट्रेडिंग अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये इस हिसाब से एक दिलचस्प क्वेश्चन है कि जिसमें हम लोग एक नई चीज़ जिसको हम लोग नाम देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक पुरानी चीज़ जिसको हम लोग ब्रांच अकाउंट का नाम देंगे। ये दो चीज़ें जो है इसमें कैलकुलेट जो है वो करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 की। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बना लेता हूँ। स्टूडेंट जितनी देर मैं ये फॉर्मेट बनाता हूँ, जो व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की जो है बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हमारे लेक्चर जो है माशाल्लाह अपने स्टेटस पे भी शेयर करते हैं, हमें उनसे जी बड़ी खुशी होती है। कुछ स्टूडेंट जो है वो चैनल सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन वो बेल का आइकन जो है ना, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन का साइन है, वो नहीं प्रेस कर पाते, जिसकी वजह से वो शिकवा कर रहे होते हैं कि सर जब लेक्चर अपडेट होता है तो हमें उसकी इत्तला मौसूल नहीं होती। तो बच्चों उसमें आप जो है वो ऑल पर्सनलाइज का जो ऑप्शन है, पर्सनल जो नोटिफिकेशन का, उसको जो है वो क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नए लेक्चर की जो है वो इत्तला मौसूल होती रहे। ये बच्चों मैंने रूटीन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है। ये इसकी क्रेडिट साइड, ये इसकी डेबिट साइड। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट, यहाँ पे अगेन हम लिख देंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे हम लोग उसकी लिख देंगे जी अमाउंट। इनकी बेस के ऊपर हम लोगों ने जी मज़ीद कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें जो डाटा लिखा गया है हम उसको तरतीब वाइज रीड करते जाते हैं और प्लेस करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जब उसने पैराग्राफ के बाद पर्टिकुलर की सूरत में डाटा लिखा था, तो पहला पॉइंट था ओपनिंग स्टॉक। आपने यहाँ पे लिख देना है जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की आपके पास अमाउंट थी 11,000। इसको इनर कॉलम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ रिजर्व की अमाउंट है वो लेस करना है। ये ओपनिंग स्टॉक कास्ट प्राइस पे नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक इनवाइस प्राइस पे है। तो आपने 11,000 में से इसका 25/125 करके जो अमाउंट आएगी वो माइनस करके फिर मेरे बच्चों ने लिखना है। वो अमाउंट आएगी 2200। ये 2200 आप लेस कर दें, 8800 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। 11,000 माइनस 2200, तो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी 8800। तो आपने 8800 जो है वो लिखना है, ये कास्ट प्राइस पे है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास डेटर है, आप यहाँ पे डेटर का जो है वो शेड्यूल प्रिपेयर कर लेना। डेप्टर एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे होता है, और इस डेप्टर में इजाफा तब होता है जब आप क्रेडिट सेल करते हैं। यहाँ पे आप इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिएगा। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 100। नेक्स्ट आपके पास है पेटी कैश, तो आप पेटी कैश का भी यहाँ पे एक अकाउंट बना लें। पेटी कैश का, पेटी कैश भी एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट और एसेट में कमी क्रेडिट है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आप डेबिट साइड पे लिख दें। पेटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी हमारे पास 100 है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल। कैश सेल जो है वो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जी सेल। सेल दो तरह की होगी, एक कैश और एक क्रेडिट। फिर हम इसमें से जो रिटर्न होगी वो हम लोग माइनस करेंगे। अच्छा बच्चों, कैश सेल की जो अमाउंट मेंशन की गई है वो है 2650। नेक्स्ट मेरे बच्चों यहाँ पे लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच को आपने गुड्स भिजवाई हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना जी। जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देना है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच की अमाउंट है वो आपके पास है
20,000 20,000। इसमें से आपके पास क्वेश्चन में एक आपने क्योंकि क्वेश्चन रीड किया था तो एक रिटर्न इनवर्ड के नाम से टाइटल था, तो जो रिटर्न इनवर्ड था वो आपका सेल रिटर्न का था, और एक था गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वो अब आपने यहां से माइनस कर देना है, माइनस रिटर्न वापसी। तो रिटर्न की अमाउंट है आपके पास 500, तो 20,000 में से आप 500 को माइनस कर दें तो अमाउंट आ जाती है 19500। सॉरी, ये 500 नहीं है, ये 300 है जो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, और यहाँ पे बैलेंस आएगा 19700। तो 19700 में से अब आपने माइनस कर देना है रिजर्व, क्योंकि ये वाली वैल्यू इनवाइस प्राइस पे है, तो आप इसका 25/125 ले लेंगे। 19700 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3940। 19700 माइनस 3940, तो 15760 ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास था जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो उसमें गुड्स सेंट टू ब्रांच के बाद है कलेक्शन। जो कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट है, इसको हम लोग कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर का नाम दे देते हैं। तो ये डेप्टर में कमी की वजह बनता है, ये डेप्टर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये अमाउंट 21,000 से है जो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो वो हम लोगों ने यहाँ से ऑलरेडी 300 को जो वो डिडक्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी बैड डेट्स। तो जो बैड डेट्स है वो तो डेटर के अकाउंट में आएगा, एक इफेक्ट देगा, उसकी अमाउंट है आपके पास बैड डेट्स की 300, और दूसरा इफेक्ट ये आएगा कि हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर इस बैड डेट्स को लिख लेते हैं। बैड डेट्स की अमाउंट है हमारे पास 300। फिर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट अलाउंस टू कस्टमर है, तो लेस यहाँ से अलाउंस हो जाएगा जो कि डेटर की क्रेडिट साइड पे आएगा। अलाउंस की अमाउंट हमारे पास 250 है, और हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे 250। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिटर्न इनवर्ड। जो रिटर्न इनवर्ड है वो हमारे पास सेल में से लेस होगा, रिटर्न इनवर्ड की अमाउंट है 500। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर आप पेज नंबर 358 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा गया है चेक सेंट टू ब्रांच। ब्रांच को कुछ चेक सेंट भी जो किए गए हैं, तो चेक सेंट टू जो ब्रांच है वो आपके पास अमाउंट है हमारे पास चेक सेंट टू ब्रांच की, जिसमें हमारे पास है रेंट की, जिसमें हमारे पास है वेजेस की, जिसमें हमारे पास सैलरीज एंड अदर एक्सपेंस की है। तो इसमें जो रेंट है फर्स्ट टाइटल वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर है, तो इसको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दें। इसकी अमाउंट है आपके पास 600। जो सेकंड टाइटल है वो है आपके पास वेजेस का, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दें, उसकी अमाउंट है आपके पास 200। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास सैलरीज एंड अदर एक्सपेंस का। ये जो सैलरीज एंड अदर एक्सपेंस है, इसके बदले में जो पेमेंट की गई है वो है 200। ये पैटी एक्सपेंस में आप लिख लें। पैटी एक्सपेंस में लिखने की वजह यह है कि जो तनख्वाह और दूसरे अदर एक्सपेंस है ना, वो हम लोग इसी पैटी कैश में से पे करते हैं। सैलरी तो वैसे नहीं पे करते, लेकिन इसके साथ वर्ड है अदर एक्सपेंस का, तो फिर इस वजह से हम लोग इसको पैटी एक्सपेंस में लिख रहे हैं कि पैटी एक्सपेंस पहले था 100 का, 900 मजीद ट्रांसफर किया गया, तो ये हो गया 1000 का। अब उसने साथ में मेंशन किया है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010। जो एंडिंग स्टॉक है वो आप यहाँ पे लिख लें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी गई है 13,000। इसको मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें कुछ है रिजर्व, तो 13,000 का आप 25/125 कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे लिखे 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 25/125, तो अमाउंट आ जाएगी 2600। 13,000 में से 2600 को माइनस कर दें तो 10400। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास पॉइंट आता है जी, वो है डेप्टर का। हमारे पास एंडिंग डेप्टर आएंगे, तो एंडिंग डेप्टर जो है वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। वो अमाउंट आपके पास है जी 2000। अच्छा सॉरी बच्चों, मैंने रिटर्न की वैल्यू नहीं लिखी, सेल्स रिटर्न को यहाँ पे भी लिखना था। रिटर्न की अमाउंट 500, और फिर आपके पास है एंडिंग बैलेंस।
तो जो एंडिंग बैलेंस है डेप्टर का वो क्वेश्चन में मेंशन है वो है 2000। लें जी बच्चों 21,000 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 2000, तो ये अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाती है 24050। और सेम यहाँ पे 24050 माइनस 100, तो आपके पास 23950। ये वो एलिमेंट है जो सेल का है, ये क्रेडिट सेल का है, और क्रेडिट सेल की वजह से ही डेटर में इजाफा होता है। तो ये क्रेडिट सेल आप यहाँ पे लिख दें 23950, 2650 प्लस 23950, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 26600 माइनस 500, तो 26100। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी प्लस 10400, तो ये आपके पास जी 36500, 36500। 36500 में से आप माइनस कर दें 8800 माइनस 15760 माइनस 200, तो ग्रास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 11740। ये ग्रास प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिखते हैं ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अच्छा बच्चों, हम लोग रुके थे डेप्टर के एंडिंग बैलेंस से। अब नेक्स्ट आपके पास है पेटी का भी एंडिंग बैलेंस। पेटी कैश 31/12/2010 इंक्लूडिंग द मिसलेनियस इनकम RS25 नेट नॉट रिमिटेड। ये जो एंडिंग बैलेंस है पेटी का वो 100 है, और जो 25 है वो आपने यहाँ पे लिख देना है मिसलेनियस रिसीट्स के तौर पर। अच्छा जी बच्चों, ये तो इधर आ गया। अब ये आ गया, अब यहाँ पे पेटी ये एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, दोनों का डिफरेंस लें तो 900, वो यहाँ पे आप लिख दें, सैलरीज के तौर पर लिख दें या पेटी एक्सपेंस के तौर पर लिख दें, जैसे आप लोगों को जो है वो मुनासिब लगे आप वैसा कर लें। अच्छा जी बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11740 प्लस 25 11765 माइनस कर दें 300, माइनस कर दें 250, माइनस कर दें 600, माइनस कर दें 900, तो अमाउंट आ जाएगी 9715। ये आपके पास आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ले बच्चों, ये तरीकाकार था ट्रेडिंग अकाउंट का। अब आपने इसी क्वेश्चन को करना है रूटीन के ब्रांच अकाउंट के साथ। के हम अगर पुराने पैटर्न पे जिसमें हम लोग कहते थे कि ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट होंगे, एंडिंग बैलेंसेस क्रेडिट होंगे, उस तरीकाकार के मुताबिक अगर हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो क्या उस तरीकाकार के मुताबिक भी हमारे पास इतना ही प्रॉफिट आता है? अगर तो बच्चों इतना ही प्रॉफिट आ गया तो इसका मतलब है हमारी तमाम लॉजिक्स आपस में रिकॉन्सिलाइज हो जाएंगी। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। हम लोग जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना, वो हम लोग किसी भी पैटर्न से किसी भी तरीकाकार से अडॉप्ट करते हुए फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है, ये काम करने का तरीका है। ले बच्चों, ये मैंने बना दिया ब्रांच अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। आप खुद ही इसका ज़रा मेकअप कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे डेट का कॉलम एक ऐड कर लेना, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अच्छा जी, पहले आप लिख ले ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके पास 1 जनवरी 2010 को थे। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास बच्चों 3 हैं। पहला बैलेंस है स्टॉक का, याद रहे ये इनवाइस पे है। दूसरा बैलेंस है डेप्टर का। तीसरा बैलेंस है पेटी कैश का। स्टॉक की अमाउंट है आपके पास 11,000, डेप्टर की अमाउंट है 100 और पेटी कैश की भी अमाउंट है 100। टोटल करेंगे तो 11,200। फिर आपके पास लिखा गया है कैश सेल। यहाँ पे आपने लिख देना है कैश 2 वजूहात से आएगा, एक सेल से और एक जो है वो डेप्टर से कलेक्शन से। जो कैश सेल है उसकी अमाउंट है 2650। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अमाउंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच के, जो चीज़ें ब्रांच को भिजवाई गई। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच की अमाउंट है 20,000, लेकिन इसको इनर कॉलम में मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न है। जो रिटर्न टू हेड ऑफिस है उसकी अमाउंट है 300, डिडक्ट कर दें तो 19,700। फिर बच्चों उसने कुछ चीज़ें और मेंशन की हैं जिनमें से है कलेक्शन ऑन दी लेजर अकाउंट। ये डेटर से होने वाली कलेक्शन है। जो डेटर से होने वाली कलेक्शन है उसकी अमाउंट है 21,000। और एक और कलेक्शन है जो एंड से निकलेगी, जो आपके पास मिसलेनियस इनकम के तौर पर आएगी।
उसको हम लोग अभी लिख देते हैं 25, ताकि ये टोटल हो जाए 2650 प्लस 21,000 प्लस 25, तो अमाउंट है 23675। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो नेक्स्ट जो उसने मेंशन किया है वो हमारे पास है बैड डेट्स का। बैड डेट्स का तलक डेटर अकाउंट के साथ है, वो हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल है रिटर्न अलाउंस टू कस्टमर, इसका तलक भी डेटर अकाउंट के साथ है, वो हम बना चुके हैं। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हम लोग कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर ने हमें वापस की उसका तलक भी डेटर अकाउंट से है, वो हम लोग बना चुके हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फिर चेक सेंट टू ब्रांच है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी बैंक का रेफरेंस दे के, एक टाइटल है जी रेंट का, एक टाइटल है जी हमारे पास वेजेस का, एक टाइटल है जी हमारे पास सैलरी का। रेंट की अमाउंट है 600, वेजेस की अमाउंट है 200, सैलरीज की अमाउंट है 900 और जो टोटल चेक भिजवाया गया वो था 1700 का। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास एंडिंग बैलेंसेज हैं। एंडिंग बैलेंसेज में हमारे पास एक एलिमेंट है हमारे पास एंडिंग बैलेंस में स्टॉक का, जिसकी अमाउंट उसने लिखी गई है 13,000, याद रहे ये इनवाइस पे है। एक है हमारे पास डेप्टर का, याद रहे उसकी अमाउंट भी लिखी गई है और वो 2000 से लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडिंग बैलेंस पेटी कैश का, याद रहे कि 125 में से 25 रुपये माइनस करके यहाँ पे 100 लिखना है। अगर ये टोटल करें तो ये आपके पास 15,100। लेकिन स्टूडेंट सारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अब जिस जिस चीज़ को आपने इनवाइस प्राइस पे लिखा हुआ है उसका लोड कैलकुलेट करें और आंसर टैली कर लें। ओपनिंग स्टॉक इसका रिजर्व आएगा, यहाँ पे आपने लिख देना है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, तो अमाउंट है 2200। ओपनिंग स्टॉक के बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिजर्व आएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच की अमाउंट आपके पास है 19700 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, 19700 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, तो अमाउंट आ जाती है 3940। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 13,000। यहाँ पे आपने लिख देना जी एंडिंग स्टॉक रिजर्व 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 125, तो अमाउंट आ जाएगी 2600 की। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट को। अच्छा जी क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 23,675 प्लस 2200 प्लस 3940 प्लस 15100, तो वैल्यू आती है 44,915, 44,915। माइनस कर दें 11,200, माइनस कर दें 19,700, माइनस कर दें 1,700, माइनस कर दें 2,600, तो 9,715। ये सेम प्रॉफिट है जैसा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे ब्रांच अकाउंट के ट्रेडिशनल पैटर्न से करें, चाहे आप फाइनल अकाउंट के मेथड से करें, तो जो भी मेथड आप लोग अडॉप्ट करेंगे उसका आंसर सेम आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।